एवरीवन, हमने पढ़ चुका है अभी तक प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड द क्रिएशन ऑफ लीगल पार्टीज, दैट इज़ द ऑफरर एंड द ऑफरी और प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी। तो आज हम पढ़ेंगे ये सब क्रिएशन हो गया, इसके बाद में क्या होता है, कंसिडरेशन कैसे शेयर होती है। तो कंसिडरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कंसिडरेशन क्या होता है कि वैन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। देखिए 2D में डेफिनेशन दे रखी है, डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। तो डिज़ायर क्या हो गया, एक एसेंशियल एलिमेंट हो गया कि प्रोमिसर ने कुछ डिज़ायर करा, राइट। किससे डिज़ायर करेगा, प्रोमिस से डिज़ायर करेगा या फिर किसी थर्ड पर्सन से भी डिज़ायर कर सकता है। ये थर्ड पर्सन वाला है, ये हमें केस लॉ के थ्रू भी आगे देखेंगे कि डिज़ायर करा किससे, प्रोमिस से या किसी और पर्सन से। या तो वो कुछ कर दे या कुछ नहीं करे, या फिर कुछ करे या एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग या नहीं करे इन द प्रेजेंट सेंस, राइट। और कुछ करने का वादा करे या फिर कुछ ना करने का वादा करे। अब ये एक्ट और एब्सटिनेंस है या फिर ये जो प्रॉमिस है प्रेजेंट का, इज कॉल्ड कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस। इन सब से हमको ये समझ में आ रहा है कि प्रॉमिस जो है पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, राइट। तो कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि एक मॉनेटरी वैल्यू हो। ये कभी मत सोचना कि कंसिडरेशन की हमेशा एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। आपको याद रखना है कंसिडरेशन की एक लीगल वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है, लीगल वैल्यू। ये ज़रूरी नहीं है मॉनेटरी वैल्यू हो। इन द आई ऑफ लॉ इट शुड हैव अ लीगल वैल्यू, देन इट वुड बी ए वैलिड कंसिडरेशन। देखते हैं, इसको आराम से समझते हैं। कंसिडरेशन इज वॉट द प्रोमिसी गिव्स इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस मेड बाय द प्रोमिसर। अब यहाँ तो ये सब बता रखा है, लेकिन हम आगे चल के कंसेप्ट पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस का, राइट। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होती है, उसमें हम इस डेफिनेशन को और थोड़ा खोल के समझेंगे कि कंसिडरेशन दोनों तरफ से हो सकती है, प्रोमिसर की भी, प्रोमिसी की भी, राइट। तो अभी तो हम इस पर फोकस करते हैं कि प्रोमिसी ने कुछ रिटर्न में देने का बोला, वो प्रोमिसर के लिए कंसिडरेशन हो गई है, राइट। या तो कुछ करने का या ना करने का, या फिर ऐसा प्रॉमिस करने का फ्यूचर में। और ये सब किस लिए, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, राइट। ये वॉलेंटरी नहीं होनी चाहिए। प्रोमिसर मस्ट डिज़ायर इट इन द प्रपोजल, may move from promisee or any other person, even a third party can give consideration, और पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में हो सकती है, राइट। अब एग्जांपल देखो कि ए ने प्रॉमिस करा बी को, ए प्रोमिसेस टू पे बी 1000 रुपीज़ इफ़ बी डिलीवर्स गुड्स टू हिज हाउस। तो बी ने जो गुड्स डिलीवर करे उसके हाउस में, ये कंसिडरेशन हो गया फॉर एज प्रॉमिस। ए के 1000 रुपये देने पे जो कंसिडरेशन मिला ए को, वो क्या मिला, बी से ये जो सामान है ये ए को मिला। तो ए के लिए सामान क्या हुआ, कंसिडरेशन। तो देखा जाए तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या हुई, बी के लिए 1000 रुपये कंसिडरेशन हुई। तो ये जो होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब कंसिडरेशन मस्ट है सम लीगल वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया था। इट कैन बी डन बाय थर्ड पार्टी। हाँ जी भैया। अब देखिए, एक केस है अब्दुल अजीज़ वर्सेस मौसम अली। इसमें क्या हुआ था कि डिफेंडेंट ने बोला कि मैं 500 रुपये दूंगा मॉस्क बनाने के लिए, लेकिन डिफेंडेंट ने कभी दिए नहीं। अब मॉस्क वाले ने क्या करा, सू कर दिया। तो ऐसा बोला गया कि ये कोई एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि जो प्रॉमिस ही था उसने कुछ करा ही नहीं। भाई प्रोमिसी ने, प्रोमिसी को क्या करना चाहिए था, प्रोमिसी को मॉस्क का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए था। अगर ऐसा वो कर देता तब तो ये एक मानी जाती कि हाँ ये कंसिडरेशन है, लेकिन नहीं मानी जाएगी इस केस में, क्योंकि प्रोमिसी ने कुछ भी नहीं करा। इट वॉज ए मेयर इंटेंशन टू डोनेट, सो इट्स नॉट एनफोर्सिएबल। अब सेम केस हम देखते हैं इस वाले में, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। भाई इसमें प्रॉमिस करा, प्रॉमिस टू डोनेट टाउन हॉल, डोनेट फॉर टाउन हॉल कंस्ट्रक्शन। अब होता क्या है कि प्रॉमिस करा डोनेट करने का, प्रॉमिस करते ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ बात होती है अमाउंट की। यहाँ ये पैसा दे रहा है पूरा टाउन हॉल कंस्ट्रक्शन के डोनेशन के लिए, और वहाँ क्या था, वहाँ सिर्फ 500 रुपये दे रहा था, राइट। 500 रुपये मस्त थोड़ी बनेगी। लेकिन असेंशियल ये भी है इसके अंदर कि यहाँ पे जो प्रॉमिस कर रहा था उसके डिज़ायर पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये क्या मानी जाएगी, एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। इट इज़ एन एनफोर्सिएबल प्रॉमिस, राइट। अब
इस केस में क्या होता है, चिन्नया वर्सेस रामैया में, ए ने गिफ्ट करी लैंड बी को ऑन कंडीशन दैट बी पेज एन्युटी टू सी एंड सी इज़ ए थर्ड पार्टी। अब बी ने एन्युटी दी नहीं सी को, तो सी ने केस कर दिया। सी ने केस करा कि लेकिन सी के पास क्या है, कोई कंसिड्रेशन नहीं है देने के लिए, पर कंसिड्रेशन कौन दे सकता है, थर्ड पार्टी भी दे सकती है। तो इस केस में थर्ड पार्टी कौन हुई, इस केस में थर्ड पार्टी बी हो गई है, राइट। सो कंसिड्रेशन मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन, नॉट नेसेसरीली द प्रॉमिसी। तो 2D में दे रखा है ना, एनी अदर पर्सन, राइट। अब हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। देखिए ये वाला हम देख लेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है। हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises, right? When two parties make mutual promises to do or not to do something and each promise acts as consideration for the other, these are called reciprocal promises. अब असल लाइफ में क्या होता है कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेज ही होती है। आपने बोला कि मैं ये दे दूंगा, उसने बोला कि मैं आपको ये दे दूंगा, ये क्या हुई, प्रॉमिस ही तो हुई अपने आप में। कि ए ने बोला कि मैं आपको 10 बैग दूंगा गेहूँ के, वीट के, टू बी। बी ने बोला मैं बदले में आपको 5,000 रुपये दूंगा, तो ये क्या होगी, रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गई। तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस ही होती है और ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन मानी जाती है। ए इज़ प्रॉमिस टू डिलीवर वीट, सो ये क्या हुआ, ये कंसिडरेशन फॉर बी इज़ प्रॉमिस टू पे मनी। अब दोनों का क्या हो गया, वाइस वर्सा हो गया। अब देखो कंसिडरेशन कैसे कैसे सॉरी जो अपनी ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होती है, ये इनकी कुछ टाइप्स बता रखी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर देख लो। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट, ईच प्रॉमिस इज़ इंडिपेंडेंट। अब ए ने बोला कि मैं राइस डिलीवर करूँगा, बी ने बोला कि मैं बाद में दूंगा, रिगार्डलेस ऑफ द डिलीवरी, फ्यूचर पेमेंट आ गया, है ना। तो ये क्या हुआ, ये म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट हो गया। एक होता है म्यूचुअल इंडिपेंडेंट, वन प्रॉमिस डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द अदर। अब बी विल पे ओनली आफ्टर ए डिलीवर गुड्स, तो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया। एक होता है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, कि बोथ प्रोमिसेस टू बी परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम, यानी कि ए ने गुड्स डिलीवर करे और बी ने साइमल्टेनियसली पेमेंट कर दिया। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। अब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये बताते हैं कि किसको पहले परफॉर्म करना है, व्हाट हैपन इफ़ वन फेल्स टू परफॉर्म। अब ब्रीच ऑफ म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको कोर्ट कैसे हैंडल करेगा, ये हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 51 से 54 में, राइट। अब हम देखते हैं इस सेक्शन में, देखिए अगले सेक्शन में देखते हैं एग्रीमेंट, वर्ड एग्रीमेंट, ये सब, है ना। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने देख लिया कि कंसिडरेशन क्या होती है अंडर सेक्शन 2D, और 2F में हमने क्या देखा, रेसिप्रोकल कंसिडरेशन। तो बीच में कौन सा रह गया, बीच में रह गया 2E, जो कि क्या डिफाइन करता है, एग्रीमेंट। और फिर 2G क्या डिफाइन करता है, वर्ड एग्रीमेंट। और हम साथ में इसके पढ़ेंगे कि वर्ड एग्रीमेंट के अलावा और क्या क्या होते हैं, राइट। तो हम अगले लेक्चर में ये सब पढ़ने वाले हैं।